दोस्तों फ्रांस के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इसको देखकर ये लगता है कि शायद माजी में हालात ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि आजकल तो चीज़ें मज़ीद से मज़ीद ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। फ्रांस के अंदर जिस भी शख्स को देखें वो दूसरे की जान का दुश्मन हुआ पड़ा है, यानी जितने मुसलमान फ्रांस के अंदर मौजूद हैं उन तमाम मुसलमानों के लिए मामलात बहुत ही ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं और हर एक फ्रांसीसी जो कि गैर मुस्लिम है वो मुसलमानों का दुश्मन दिखाता फिर रहा है अपने आप को, और बहुत से लोग इस नफरत की भीड़ भी चढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक दो ऐसे जवान जो कि नस्लन फ्रेंच हैं और ईसाई हैं, इन लोगों ने अपनी ईसाइयत के अमन के प्रचार के जो पैगामात हैं उनको भी पांव तले रौंदते हुए मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का आगाज़ किया और बाकायदा तंजीम बना ली। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा क्लिप दिखाने वाले हैं जिसके अंदर एक मुसलमान को एक कैफ़े के अंदर दो फ्रांसीसी बाशिंदों ने अकेला और तन्हा समझकर उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बदले में उन्हें जवाब क्या मिला ये देखकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फ्रांस के अंदर दो लोग ऐसे थे जो कि बाहर से आए हुए एक मुसलमान पर क्रैक डाउन करने वाले थे, क्योंकि उन्हें यह लगा कि शायद ये मुस्लिम अकेला है और इस पर हम अगर अटैक कर देंगे तो इसे मार के या इसे थप्पड़ मार के कम से कम ज़ख्मी करके हम अपने ज़ख्मों को मुंदमिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पहले इस मुस्लिम ब्रदर के साथ यानी इस मुसलमान भाई के साथ बाकायदा जो है वो तुकबंदी करनी शुरू की, गालम गलोच करनी शुरू की। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये लगातार उन्हें टीस कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं और लगातार ये भी हरकत कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनके साथ छेड़ाछाड़ी की जाए, मारामारी की जाए और इस मुसलमान को गुस्सा चढ़ाया जाए। जब वो ये हरकत लगातार कर रहे थे तो इसी दौरान में एक गज़बनाक हरकत जो इस फ्रांसीसियों की जानिब से की गई वो ये थी कि इन्होंने इस मुसलमान के चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। इन्होंने जैसे ही नापाक कोशिश की उस मुसलमान मुजाहिद ने फौरी तौर पर लातों और घूंसों की इन दोनों फ्रांसीसियों पर बारिश कर दी और ये नीचे गिर गए। वो ठुड्डे, टांगें, लातें मार कर इन लोगों के मुंह से झाग निकालता रहा और फिर बाहर से आके लोगों ने मामला जो है वो खुलासी करवाई, वगरना हो सकता था कि इस मुसलमान के हाथों ये दोनों भी फिन्नार हो जाते। क्योंकि दोस्तों फ्रांस के अंदर इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो जियो ने पेश की है, उन्होंने बताया कि फ्रांस ने तुर्क कौम परस्त तंजीम ग्रे वूल्स पर भी पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। फ्रांस की जानिब से तुर्क तंजीम पर पाबंदी का मामला फ्रांस के शहर लियोन में मुबैना आर्मीनियाई नस्ल कुशी की यादगार पर चौकिंग के बाद सामने आया। गुज़िश्ता दिनों आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख के मामले पर जंग के बाद फ्रांस में तुर्क कम्युनिटी और आर्मीनियाई नस्ल के अफराद के दरमियान कशीदगी पाई जाती है, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ मुबैना आर्मीनियाई नस्ल कुशी की यादगार पर चौकिंग की गई थी। नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ लियोन शहर में यादगार पर ITE यानी रजब तैयब उर्दगान और जो तुर्क तंजीम है ग्रे वुल्स, इनके नाम की चौकिंग की थी, जिसे बाद अज़ां फौरी तौर पर मिटा दिया गया। नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ लियोन शहर में जब ये हरकत की तो इस पर फ्रांसीसी हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया और तुर्क तंजीम पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। इस हवाले से फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला जेराल्ड डॉर्मिनियन ने कहा है कि तुर्क तंजीम पर पाबंदी का मामला बुध को फ्रांसीसी कैबिनेट में पेश किया जाएगा। ख्याल रहे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग के मामले पर फ्रांस मुकम्मल तौर पर आर्मीनिया की हिमायत कर रहा है और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने तुर्की पर जंगजुओं को नगोर्नो काराबाख भेजने के इल्ज़ाम पर जवाब तलब किया था। ताहम अब एक बार फिर गुस्ताखाना खाकों के मामले पर तुर्की और फ्रांस आमने सामने हैं और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने फ्रांसीसी सदर को दिमागी मुआयने का मशवरा दे डाला था। इसके साथ साथ तुर्क सदर ने कौम से फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट की अपील की थी, जिस पर फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। दोस्तों बात करते हैं कि फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट से फ्रांस की मईशत को कितना नुकसान पहुंच सकता है। मुस्लिम ममालिक की जानिब से फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट से फ्रांस की मईशत को तकरीबन 46 अरब डॉलर्स तक का बराह रास्त नुकसान हो सकता है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयान और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में होने वाली गुस्ताखी को न रोकने के बयान के बाद कई ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत की बॉयकॉट की बाकायदा मुहिम शुरू है। फ्रांसीसी अशिया के बॉयकॉट का ऐलान सबसे पहले तुर्क सदर की जानिब से किया गया था, जिसके बाद इस वक्त कुवैत, उर्दन और कतर समेत कई ममालिक के स्टोर्स से फ्रांसीसी मसनूआत को हटा दिया गया है। फ्रांस का मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के साथ तिजारत का कुल हुजम 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है,
جس میں فرانس کی برآمدات 45.8 ارب ڈالرز ہیں۔ دوستو اب حال ہی میں ترک خبر رساں ادارے جس کا نام انادولو ایجنسی ہے، اس کی جانب سے ڈیٹا مرتب کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر تمام تر مسلم ممالک فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے تو اس سے فرانس کی معیشت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق فرانس کی مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ ہر سال تجارت کا حجم 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جس میں فرانس سے مسلم ممالک 45.8 ارب ڈالر کی مصنوعات خریدتے ہیں، جبکہ مسلم ممالک سے فرانس 58 ارب ڈالرز کی مصنوعات درآمد کرتا ہے۔ اس لیے اگر تمام مسلم ممالک فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے تو اس سے فرانس کی معیشت پر تقریباً 46 ارب ڈالر کا براہ راست اثر پڑے گا۔ خیال رہے کہ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت خارجہ نے عرب ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ فرینچ وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بائیکاٹ کے یہ مطالبات بے بنیاد ہیں اور ہمارے ملک کے خلاف ایک بنیاد پرست اقلیت کے حملوں کو فوری رکنا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے ایک اور ایسی دردناک خبر آئی تھی فرانس کے شہر نیس سے، جہاں پر چاقو بردار حملہ آور نے مبینہ طور پر ایک خاتون کا سر قلم کر دیا جبکہ دیگر 2 کو وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ جمعرات کی صبح تقریباً 9 بجے نیس شہر میں نوٹر ڈام چرچ کے قریب پیش آیا، جبکہ شہر کے میئر کرسٹین استوزی نے واقعے کو دہشت گردی قرار دیا۔ کرسٹین استوزی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ نوٹرم چرچ کے اندر یا چرچ کے قریب چاقو کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ ان کے بقول پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حملہ آور کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگائیں تو وہ بلند آواز سے مستقل اللہ اکبر کہتا رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون کا سر ان کے تن سے الگ کیا گیا ہے، البتہ انہوں نے مزید تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ فرانس میں یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر سامنے آیا جب رواں ماہ ہی فرانس میں 18 سالہ نوجوان نے تاریخ کے استاد کا سر قلم کر دیا تھا۔ سیمیول چیٹی پیٹی نامی استاد نے کلاس کے دوران طلبہ کو پیغمبر اسلام کے خاکے دکھائے تھے، نعوذ باللہ۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو ہونے والے حملے میں حملہ آور نے ایک خاتون کا سر قلم بھی کیا ہے، جبکہ پولیس ذرائع بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ مقامی سیاسی رہنما مارین لی پین نے ایک فرد کا سر قلم ہونے کی تصدیق کی ہے۔ فرانس کے انسدادی دہشت گردی کے پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حملے کے بعد پولیس نے چرچ اور اس کے قریبی علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ مذکورہ چرچ شہر کے مرکزی کاروباری علاقے کے قریب واقع ہے۔ واقعے کے بعد ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی جائے وقوع پر پہنچیں اور سیکیورٹی فورسز نے چرچ کو محاصرہ کرتے ہوئے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون بھی نیس روانہ ہو گئے ہیں۔ دوستوں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔